दो। और कोई जिसे संविधान सभा का सदस्य नहीं बनाया गया? नहीं बनाया गया ना। चलिए, जो लोग बचे हुए हैं उनको भी आज हम लोग दे देंगे। भारत का विभाजन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947। इस समय हमारी सदस्य संख्या क्या हो गई थी, आप सभी को पता है। संविधान सभा की सदस्य संख्या पहले क्या थी? 389। सभी संख्या जो बताई गई थी कितना रहेंगे, इसमें क्या क्या था? कितना था? 292 प्लस 93 प्लस 4, ये थी ना। अब घट करके कहाँ चली जाएगी? क्योंकि सीधे मुस्लिम लीग 73 सीट आउट होंगे। और कौन आउट होंगे इसमें से? इसमें भी सीट आउट होंगे ना? नहीं होंगे? होंगे ही होंगे, क्योंकि ये तो इसमें 296 इंक्लूड है ना। अगर इसको जोड़ते हैं हम, यहाँ आएंगे। हमारी सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी अब? 229 प्लस 70 कितनी हो जाएगी? 299। एक के अभाव में, क्योंकि अभी 2 लोग सदस्यता बाकी है ना। और हमारे पास सीट कितनी बची है? 1, क्योंकि हम 3 से ज़्यादा जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा एक पैमाना है। ठीक है, 3 सदस्यता हम लोग बाद में दे देंगे किसी आधार के तहत। अब ये सदस्य संख्या हमें मिल गई थी यहाँ पे। अब ये क्या करेंगे? ये संविधान बनाएंगे, भारत का संविधान। अब ये नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे। इसमें 93 हमारी जो देशी रियासत थी, जो म्यूचुअल सिस्टम में थे, ये कहाँ चले गए? इसमें से संख्या कहाँ गई? क्योंकि तो 70 तो आए, ये देशी रियासत के 70 आए हमारे पास। बहुत अच्छा। ये बाकी जो संख्या हमारी थी, ये कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। क्योंकि जब स्वतंत्रता थी कहीं जाने की, तो जिसे जहां अनुकूल लगा वहां के लिए। इनका चुनाव कैसे हुआ था? ये आए किस आधार पे थे? एक तो चुन करके आए थे, जिसे बोलते हैं आप इलेक्ट। दूसरा क्या आए थे? सेलेक्ट करके आए थे। कैसे आए थे? सेलेक्ट करके। इन्हें सेलेक्ट कौन किया था? देशी रियासत के राजा लोग। अलग अलग जो देशी रियासत थी, वहां के राजा लोगों ने इन्हें क्या किया था? सेलेक्ट किया था, मनोनीत कर दिया था। अपने विचार से किसी एक का नाम मनोनीत करके संविधान सभा के लिए भेज दिया था। शुरू में केवल 6 रियासत ने ही हमारे संविधान के लिए 6 मेंबर को भेजा था। बाकी धीरे धीरे करके स्टेप आगे चलता रहा, आए। इनका हुआ था क्या? इलेक्शन। इलेक्शन किस आधार पे हुआ था? मैंने उस दिन आपको बताया भी था कि इलेक्शन का आधार क्या था। 10 लाख पॉपुलेशन पर एक का इलेक्शन हुआ था। चलिए, ये सब कहानी चल रही है कि मेंबर आए, इनका इलेक्शन हुआ, संविधान बन रहा है। संविधान बनेगा, संविधान चाहिए भारत के लिए। किसी का विचार आया होगा ना, किसी ने एक विचार दिया होगा ना कि भारत के लिए संविधान चाहिए। क्या क्या संविधान? मास्क लगा करके बोलेंगे कोई? सर, संविधान का निर्माण क्यों आवश्यक था? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों आवश्यक था? अब इसी से समझ लीजिए कि आप लोग यहाँ के लिए आने से पहले क्या किया आप लोगों ने? एक इनरोल कराया ना, एक सिस्टम में आने के लिए। अगर आप लोग बिना इनरोल के आते तो किसी भी बैच में किसी भी समय यहाँ के बैठ जाते, बैठते ना। एक नियम बना ना कि जो इनरोल करेगा वो एक टेस्ट देगा, उस टेस्ट में क्वालिफाई करेगा और उसे यहाँ अलग अलग बैच में अनुमति दी जाएगी। संविधान किसी भी व्यवस्था, इसीलिए आप लोग पढ़ते जब हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। पॉलिटी शब्द का ये क्वेश्चन है, सीधे सीधे देख लें कि हमारे देश की जो व्यवस्था है इसे किसी एक नियम के द्वारा ही चलाया जा सकता है।
अगर कोई नियम नहीं होगा तो इसका संचालन सुचारू रूप से नहीं होगा। अगर तीनों बैच के बच्चे इसी में आकर के खड़े हो जाएं तो बैठेंगे कहाँ? नहीं बैठ सकते हैं ना। सेम उसी आगे मैं बताऊंगा, उसको डिस्क्राइब करूंगा। जब संविधान बन जाएगा तो संविधान के अलग अलग पहलू बता दूंगा। चलिए थोड़ा सा पीछे चले, लेकिन छूट जाएगा, उसकी आवश्यकता मोटी मोटा इतना ही जान लें, फिर आगे अभी आएंगे बातें बताया जाएगा। सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से यह मांग रखा कि भारत के लिए एक संविधान होनी चाहिए, और वह संविधान कौन बनाएगा? भारतीय लोग बनाएंगे। आप लोग बाल गंगाधर तिलक के बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। इनकी मृत्यु कब हो गई थी, इतिहास का पोर्शन है, वहां जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपनी बात रखी कि हमारे देश के नागरिक स्वयं भारत का संविधान बनाएंगे, हमें किसी के बनाए हुए संविधान स्वीकार नहीं है। अब आप बात आती है कि 1922 में ही बात आ गई। क्यों भाई? संविधान तो कोई बना नहीं था, कोई बना भी नहीं रहा था। संविधान की बात तो अंग्रेजों ने कब रखा? 1940। कब? 8 अगस्त 1940 में ये बातें आई। तो इसके पहले क्यों डिमांड कर दी आप कि भारतीय बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे, फला नहीं बनाएंगे? ऐसी बातें क्यों आई? क्योंकि इसके पहले जो चार्टर एक्ट आते थे, अधिनियम आते थे, उनमें संविधान की एक बूथ दिखती थी। हमें, हमारे देश के लोगों को लगता था कि अंग्रेज कहीं न कहीं एक संविधान का रूप बना करके अंत में हमें कंपाइल करके दे देंगे कि हम आपका संचालन इसी तरह से करेंगे। इसीलिए क्योंकि महात्मा गांधी हमारे आपके बीच के एक उभरते हुए नेता थे उस समय। ये कब आए थे भारत? 1915 और कितने साल बीत गए थे? 7। ठीक है। इन्होंने उसी आधार पे अपनी बात रखा कि अगर हम ये बात रखेंगे नहीं तो ये समस्या हमारे सामने थोप दी जाएगी कि संविधान बन गया है, लीजिए और चलाइए। और उसका परिणति दिखा भी 1935 में। जो रूपरेखा संविधान का दिखा उनके द्वारा, वह वास्तव में एक संविधान ही था ना, क्योंकि बहुत सारे अनुच्छेद थे। 321 आर्टिकल ऑलरेडी उसमें, और 10 ये उसमें थे। लगभग हमारे संविधान के इर्द गिर्द वो घूम रहा था। आप लोगों ने देखा होगा एक बार किताबों में नेहरू रिपोर्ट, इसको हम लोग चर्चा नहीं किए थे अभी तक। नेहरू रिपोर्ट एक कब का था? इसमें इन्हें एक जिम्मेदारी मिली थी, हम लोग साथ कर लें क्योंकि इतिहास का पोर्शन जाके उसमें घुस के पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा सुनने का टाइम लगेगा हम लोग। इनके सामने एक शर्त रखी गई। जो कमेटी आई थी उस समय, कौन सी कमेटी आई थी? साइमन कमीशन आई थी। कब आई थी? 1927-28 हाँ 27-28 दोनों लिया जाता है। 27 में कमेटी बनाई गई थी। मैंने आप लोग को बताया था कि कमेटी कब बनी थी, कैसे बनी थी, बताया था, आपको याद होगा। इस समय इनके सामने जब अंग्रेज अपने संविधान की बात रखे कि हम आप लोगों के लिए एक संविधान बनाएंगे, तो उस समय हमारे कांग्रेस नेता और मुस्लिम लीग के नेताओं ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उसमें हमारे लोगों की संख्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि
क्या आप ऐसा संविधान बना सकते हैं जिसमें किसी का विरोध न हो? बहुमत के आधार पर इनका विचार निकल के आया था कि हाँ हम बना सकते हैं, लेकिन अंत में जाकर के ये अभी क्या हुए, विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने ही कर दिया, जबकि उस समय मुस्लिम लीग हमारे साथ था। और कौन कौन किया? और युवा वर्ग में सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, बुजुर्गा वर्ग में पट्टाभी, सीतारमैया और महात्मा गांधी का भी विचार इसमें था कि जिस तरह से रूपरेखा दी गई थी उन्हें स्वीकार नहीं था। 1934 एम.एन. राय, ध्यान दें कि बहुत महत्वपूर्ण शब्द है अपने आप में। एम.एन. राय ने औपचारिक रूप से सबसे पहला शब्द आया था कि संविधान सभा की औपचारिक रूप से मांग किसने रखा था। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएगा, अनौपचारिक औपचारिक शब्द डाल दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और तिलक के केस में मैंने बताया था स्वराज विधेयक, अगर विधेयक की बात रख देगा किसने मांग किया था तो वहां पे क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। यहाँ पे इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि औपचारिक रूप से भारत के लोग भारत का संविधान बनाएंगे। इसके बाद इसी को आगे बढ़ा दें 1935, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी। क्यों रखा? क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य कर रहे थे। फिर इसी को 8 को आप 1 बना दीजिए, अपने आसानी के लिए याद रहेगा, इसको 8 बना दीजिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छी बात उन्होंने रखा था संविधान के केस में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय लोग भारत का संविधान बनाएंगे। क्वेश्चन का मोड़ देखिए आप लोग, कभी भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता। अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान बनाने की मांग किसने किया था तो नाम आ जाएगा नेहरू। औपचारिक रूप से अगर मांग की बात आएगी किसका आ जाएगा? एम.एन. स्वराज विधेयक के माध्यम से अगर बात आती है तो महात्मा गांधी में कुछ ऐसे शब्द नहीं है, उन्होंने कहा था कि भारत के लोग ही भारत का संविधान बनाएंगे। ठीक है, इसी क्रम में आगे थोड़ा सा चलते हैं। 8 अगस्त 1940, इसमें जो चीजें निकल के आई, पहली बार अंग्रेजी हुकूमत ने स्वीकार किया कि हम आपके लिए संविधान की अनुमति। इतनी मांग के बाद, अभी तक इतनी मांगे चली, उसके बाद इन्होंने इस चीज को स्वीकार किया। शर्त रख दिया क्या वहां? शर्त क्या रखा? क्या रखा गया था? ध्यान दीजिए, उसमें क्या चल रहा था पूरे विश्व में? बहुत अच्छा। वर्ल्ड वार कब खत्म हुआ था? थोड़ा सा वहां चले, घुमा में थोड़ा सा कुछ बम तोड़ दें आप लोग। कब खत्म हुआ था? कब? याद आ रहा किसी को? नहीं आ रहा? कौन सा जगह था? नागासाकी और हिरोशिमा। क्या गिराया? क्या गिराया? क्या नाम था? बहुत अच्छा। पहले क्या गिराया? क्या गिराया? फैट मैन और लिटिल बॉय था। कहाँ गिराया था? कहाँ, एक जगह कहाँ है? जापान। उसके बाद क्या हो गया था? युद्ध समाप्त हो गया था। आप थोड़ा सा बमबारी कर करके पढ़ेंगे, थोड़ा सा मजा आएगा। शांति रहेगा तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, इन्होंने कहा कि अगर आप हमें सहयोग करते हैं, किसमें? ये जो बमबारियां हो रही थी अलग अलग जगहों पे, पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पे, उनमें सहयोग करेंगे हमारे तरफ से, तब हम आपको कुछ चीजें देंगे, जैसे एक संविधान बनाने की अनुमति और संविधान आप बना लेंगे। तो हमारे नेता गणों ने कहा
कि अभी क्यों नहीं तब क्यों, ये मैंने फिर आप लोग को बताया भी था, आप लोग को ध्यान होगा। इतना ही सा इसमें क्वेश्चन बनता है और आगे कुछ नहीं है। और 42 की आप लोगों ने कहानी सुना ही होगा, क्या था, स्टेफर्ड क्रिप्स, ये भी बता चुका था मैं आप लोगों को। और कैबिनेट मिशन तक आप लोग को ले आकर के मैंने छोड़ दिया, याद आ रहा है आप लोग को? कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य आए थे, जरा रिवाइज कर लें उसको। यहाँ पे एक उद्देश्य की वजह आप लोग के दिमाग को एक सप्ताह गैप हुआ है पुनः कंसंट्रेट करने का, कि जो पिछला आप लोगों ने पढ़ा था उसे रिवाइज कर लें। क्या था, और कौन आया था, अलेक्जेंडर लॉरेंस, और कौन आया था, आया था ना। ये कोड कितने लोग को याद है अभी तक, वो ये बोले इसको याद हो। बहुत अच्छा, अगर कोड के माध्यम से याद करेंगे तो आसानी से याद होता जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग अब चलते हैं कहाँ पे, संविधान के पन्नों पे। हम लोगों ने अम्बेडकर जी के बारे में थोड़ा सा सुन लिया था, आपस में चर्चा कर लिया था, उनके बारे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे थोड़ा देख ले, क्योंकि हमारा उद्देश्य और आपका उद्देश्य दोनों एक ही है, क्वेश्चन को बनाना और क्वेश्चन को टेकल करना। क्वेश्चन अगर हम नहीं पकड़ पाते हैं तो बनाने का भी कोई मतलब नहीं, और क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब। अगर क्वेश्चन पूछ जाता है कि अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, अगर उसमें बंगाल भी है और बॉम्बे भी है, तब उत्तर क्या होगा, बॉम्बे। अगर 15 अगस्त 1947 से पहले समय रख करके पूछ देता तब क्या होगा, तो बंगाल। ये ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज ज्यादा होता है, ठीक है। अगर बॉम्बे हटा करके क्वेश्चन पूछेगा तब क्या होगा, कभी भी पूछेगा ये मान के चला जाएगा कि पेपर सेटर के दिमाग में बंगाल ही है। उनका चुनाव कहाँ से हुआ था, कौन सा जगह था, कौन से प्रेसिडेंसी थी जहाँ से उनका चुनाव हुआ था, बहुत अच्छा नाम तो आ रहा, कहाँ से, जयसूर, बहुत अच्छा। उन्हें लड़ाया था मुस्लिम लीग ने, लेकिन उन्होंने अपने वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में लड़ा था, न कि मुस्लिम के सीट से। लड़ाने वाला काम मुस्लिम ने किया था, अवसर का फायदा लिया था। इसके बाद और सारी समितियां बनाई गई संविधान के लिए। हम लोग जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को देख लिए थे ना, देखा था हम लोगों ने ना, कब उन्होंने पेश किया था, 13 दिसंबर 13 1946, 22 जनवरी 1947, ये क्या था, पारित कर दिया। बहुत अच्छा, इसमें विरोध कुछ लोगों ने किया था, कौन कौन थे, कुछ मोटे मोटे नाम बताया था मैंने आपको, एम जयकर, बहुत अच्छा, और अंबेडकर, ठीक है। और जयकर जी ने मोटे मोटा याद किया, सबका नाम पूछने की जरूरत नहीं है, उन्होंने विरोध किया। यही हमारे संविधान का क्या बना, बहुत सारे बात के कारण भी बना है, आगे हम लोग पढ़ेंगे जब आगे बढ़ते जाएंगे, अभी इस पर ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। चलिए, और समितियां, अंबेडकर किस समिति का अध्यक्ष थे, कितने सदस्य थे, ड्राफ्टिंग कमेटी की प्रारूप समिति या फॉर्मुलेशन समिति, कुछ बोले, सब एक ही चीजें होंगी याद करने के लिए, आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं। मेंबर कितने थे, 1+6 थे, 7 थे, बहुत अच्छे। कौन कौन थे, आप लोग को तो नाम ही मैंने याद करवा दिया था, किसी को नाम याद है, सब लोग बोलेंगे तो फिर आपस में ही समझ नहीं पाएंगे। एक रिवाइज थोड़ा सा कर लेंगे तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को, क्योंकि आगे मैं किसी पढ़ाऊंगा 1 1 1 1 ये क्या है, पढ़ने की विधि आगे बताऊंगा कभी किसी क्लास में। और कौन थे, एक मैंने कोड बताया था आप लोग को, इस कोड को कितने लोग के दिमाग में अभी तक एग्जिस्ट है,
कहीं ऐसा तो नहीं है ज़्यादा रंग पड़ गया उसी में वो डिजाल्व हो करके और स्क्रीन हो गया। आप लोग ये सब सुना होगा, आप तो साइंस पढ़ते हैं ना, कितने लोग साइंस के स्टूडेंट हैं इसमें हाथ उठाएं? प्योर साइंस। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, किसको पता? ऐसे हाउ हाउ में एक बोले हाथ उठा करके और आराम से बोलो, ताकि सब लोग जान जाएंगे, मुझे नहीं बताना पड़ेगा ना। वो ये बोल क्वेश्चन समझा आपने? बॉडी के अंदर ही होता है एक्सक्रीशन बाहर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एग्जाम्पल जैसे कि बाइल जूस होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर ही निकलता है, सिक्रीट होता है, और जो स्वेट होता है वो एक्सक्रीट होता है बाहर। बाइल तो बाहर निकलता है, इंसुलिन का सिक्रेशन हो गया। बाइल बाहर निकल जाता है, और बाइल जूस वेस्ट गॉल ब्लैडर बाइल जूस बाहर निकल जाता है, सर इंसुलिन का सिक्रेशन वो डाइजेशन में काम आकर के निकल जाता वो इनसाइड होता है पैनक्रियास। है, वो आकर के पैनक्रियाज के पास आकर के जुड़ जाता है, डुओडेनम से लग करके हार्मोन्स हो गया जैसे भाग गया। बहुत अच्छा। जैसे मेलाटोनिन हार्मोन हो गया। न्यूट्रिएंट ग्लैंड है। और एसिटिलकोलाइन का सिक्रेशन अंदर होगा। अधिकांशतः हार्मोन सिक्रेशन के कारण करते हैं, सभी ने। अब देखा होगा पैनक्रियाज, उसमें दो तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। दोनों के फंक्शन क्या है? उसका नाम ही से अपने आप में है, बाह्यस्रावी और जिसके नाम में ही कभी कभी आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ बता दूँ रोक करके कि शब्दों को तोड़ना सीखिए। सबसे पहले शिक्षा का विकास ग्रीक में हुआ था, उससे हमें क्या मिला? एक सीख मिली ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग खाते होंगे चाउमीन, खाते हैं ना? कितने लोग नहीं खाते? सब खाते हैं ना? नहीं खाते? चलिए थोड़ा सा आप लोग को हैती करके फिर चलो संविधान बनाऊँ आप लोगों से, जिसको हम बोली जाती होगी ना, संविधान बनाने में बोलियत बहुत होती है, तो कुछ रस नहीं है, पैसे भी कमी है वहाँ। तो चलिए ये क्या है? अगर दोनों को अलग कर दें, इसको अलग कर दें और इसको अलग कर दें तो क्या निकल रहा है? क्या अर्थ निकल रहा है? मैंने कहा था शब्दों को तोड़ना और जोड़ना सीख जाएंगे, बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। हर शब्द में उसका अर्थ छिपा होता है, 1 से 2 लाइन लिखने भर के, ध्यान रखें। आप लोग खाते हैं, कभी ध्यान देंगे, चाउ जो है ये चीनी भाषा है, ये चीनी भाषा है। चाउ मीन्स होता है केचुआ। मीन क्या है? MEAN। मीन मतलब होता है के आकार का। किसके आकार का? दिखता है ना? शब्दों को तोड़ना सीखेंगे जब, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा पेन देना होगा। ग्रीक से या लैटिन से आप लोगों को लाना होगा कहाँ पे? इंग्लिश में। इंग्लिश से तब हिंदी में लाएंगे, समझ में आएगा। इसीलिए इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट इजीली रीड एंड लर्न कर लेता है। हम आप उन कठिन कठिन शब्दों के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। अक्सर देखा होगा आप लोगों ने, बहुत मेधावी छात्र भी रैंक नहीं बना पाता है, जबकि दोनों को आमने सामने बैठा दिया जाए और कहा जाए कि अपने मदर टंग के लैंग्वेज में बात करो, तो निश्चित है इंग्लिश वाला वहां पीछे हो जाएगा। ये मैं दावा कर सकता हूँ, हो जाएगा। कंटेंट इसके पास होते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सभी नहीं होंगे, ऐसा नहीं मतलब सबकी बातें हैं, मतलब सामान्यतः देखा जाए तो वहाँ पे समस्या आएगी। लेकिन फिर भी हम मेरिट में कहाँ छूट जाते हैं? बहुत पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि हम हिंदी शब्द को तोड़ नहीं पाते हैं, तोड़ने की विधि उसमें नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अम्बेडकर जी को पढ़ी लिया आप लोगों ने। चलिए और कौन समितियां थी इसमें? लगभग मोटी मोटा मान लेते हैं हम लोगों ने 22 समितियां बना लेते हैं मोटी मोटा, उसमें से कुछ ही पढ़ेंगे, फिर आगे जितने क्वेश्चन बनते हैं उतने को देखेंगे। एक नाम आता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये मुख्यतः बड़ी समितियों के मेंबर हैं, ए और डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। और एक नाम और आता है क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक टीम के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें कि कौन कौन से समितियों के कैसे कैसे अध्यक्ष बने थे, क्या था। पंडित जवाहरलाल नेहरू केंद्र शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। पहला नाम शक्ति की बात आती है कि क्यों उन्हें केंद्र शक्ति समिति का अध्यक्ष बनाया गया। बात समझ किसे को आई? उस समय क्या नेहरू जी के पास कोई दायित्व था? उस समय कौन सा गवर्नर था? किसी को याद है? माउंटबेटन तो आ गया। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग को एक बार घुमा के लाता हूँ। जब 1885 का कोई जगह याद है आप लोग को? ये क्या था? कांग्रेस की स्थापना। इस समय कौन था? डफरिन। बहुत अच्छा नाम आ रहा। कौन था? कैसे याद रहेगा कि बोले ना? याद कराना है आप लोग को। जब गठन हुआ तो खुशी हुई ना, तो खुशी हुई क्या बजाते हैं हम लोग? डफली बजाते हैं ना। तो डफली से डफरिन रट लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। हमेशा कुछ न कुछ रटने की विधि की साइड से ले आइए कि जब गठन हुआ तो हम लोग में क्या हुई? खुशी हुई। कोई संस्था बनती है, खुशी होती है ना, तभी तो बनती है। वहाँ पे एक डफरिन क्या कर रहा था? डफली बजा रहा था। ठीक है, इससे दिमाग में लेके चलेंगे। और कौन सी चीज़ों का अध्यक्ष बनाया इन्होंने? संघ संविधान समिति, जो केंद्र के पोर्शन बनाने थे, उसका इन्होंने अध्यक्ष बना। और एक प्रांत में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रांत। क्योंकि प्रांत में इसलिए जाएंगे क्योंकि प्रांतों से वार्तालाप प्रथम दृष्टया शुरुआत में नेहरू जी के ही जिम्मा था। प्रांतों को केंद्र में जोड़ना और ले आना, क्योंकि तब तक हमारे पास संविधान सभा में सदस्य संख्या कम थी। क्योंकि जो बचे भी थे, कितने बचे थे? 70। उसमें से 6 ही स्टेट जो थे इस रियासत के, वही आ पाए थे, बाकी नहीं आ पाए थे। उनको लाने के लिए भी राज्य के लिए हमें एक अध्यक्ष बनाने की जरूरत थी। अब आ जाए हम लोग राजेंद्र प्रसाद जी के पास। इनके पास क्या था? झंडा छोटी समिति हो जाएगा। वो तदर्थ तो कमेटी थी ना, तदर्थ के अध्यक्ष थे, और जो परमानेंट थे दूसरे थे, वो तो झंडा समिति छोटी सी चीज है। चलिए यहाँ बताइए, वो छोटी समितियाँ हैं, इसे क्या जा रहा है? अस्थायी समिति के एक अध्यक्षता कर रहे थे ना, संचालन कर रहे थे ना, अस्थायी समिति, उसी को संचालन के रूप में तो लीजिए। हाँ, संचालन समिति के अध्यक्ष। और क्या थे? और किसी एक नाम बताइए, दिमाग को खोलिए जल्दी जल्दी। हाँ, बहुत अच्छा, देखिए आ गया। प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष थे। चलिए, अंबेडकर जी क्या थे? अंबेडकर जी का सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास क्या था? एक प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे, मूल अधिकार के थे, अल्पसंख्यक के थे, और इसके अलावा जितने फुटकर सिस्टम में थे सबसे संपर्क के लिए इन्होंने अपने पास अधिकार रखा था। छोटी छोटी समितियाँ, उसको आप लोग देख लेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा डीप जाएंगे क्योंकि आप लोग का पीटी बहुत नज़दीक है, समय बहुत लग जाएगा। झंडा समिति अपना और है। 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे, आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। जो अध्यक्ष बने थे आपके 11 दिसंबर को 1946 में, इनके साथ 2 उपाध्यक्ष बनाए गए थे। एक नाम तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, एक नाम थोड़ा सा हो सके कष्ट हो। दूसरा नाम बता देता हूं मैं, विलियम
कृष्णामाचार्य, एक नाम आसानी से याद हो जाएगा, उसको मेरा नाम याद कर लीजिए आप। इतना ही याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं भूलेगा। आगे क्या था? जब भी मेरा मुख आप लोग के सामने आए तो समझ लीजिए कि उपाध्यक्ष याद है, ठीक है, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ऐसी ये चीज आप लोग को बताना मैंने उस दिन भूल गया था। जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, क्या नाम था? सचिदा नाम, चिन्ह कब बने थे? 1946 में। इनका बनाने का उद्देश्य मैंने आपको बताया नहीं था, थोड़ा सा सुन लें आप लोग। जब हम लोग आज़ाद हो गए, ये मान लिया गया, आज़ाद क्या थे, एक प्रस्ताव मिल गया था उस समय कि हम उसके नज़दीक जा रहे हैं, और वहाँ से नई झंडा दिखा दिया गया था कि आप 15 बजे से ट्रेन चलती है, तो देखा होगा आप लोगों ने, स्टेशन मास्टर 2 कलर की झंडी लेकर के बाहर अपने पोर्टको पे खड़ा हो जाता है, खड़ा होता है ना, किसका संकेत होता है वो? चलने का इसका संकेत कुछ दिखाता नहीं है, फिर उसे खड़ा था दोनों हाथ, या क्या पता करते, वो यह संकेत देता है कि हमें कोई आपसे आपत्ति नहीं है, हम दोनों हाथ में लिए हैं, अगर आपत्ति होती तो कोई एक हम यहाँ से रोकना होता, लाल, और जाना होता, क्योंकि आपको ऑलरेडी पिछले स्टेशन से अनुमति मिल गई है, इसमें हमारी अनुमति की जरूरत। अगर वहाँ स्टॉपेज रहता तो क्या करता उस मास्टर? कुछ भी नहीं दिखाता, अपने चेंबर में बैठा रहा। तब कहाँ आकर दिखाएगा? उसने तो रिटर्न में दे ही चुका है कि आपको यहाँ रुकना ही रुकना है, आगे तो दिखा ही रहा सिग्नल कि नहीं जाना है, दिखा रहा है ना, वो झंडी लेकर के नहीं आएगा। केवल जब डायरेक्ट ट्रेन पास करनी होती है, उस कंडीशन में वह अपना मूक संकेत देता है। उसी तरह से आपको अंग्रेजों ने मूक संकेत दे दिया था कि अब आप स्वतंत्रता के नजदीक हैं। उसी के लिए अलग अलग कंट्रियों से जो हम लोगों के लिए शुभ कामना संदेश आ रहे थे, उसको पढ़ने का काम भी सच्चिदानंद सिन्हा ने पहले दिन किया था। इसीलिए उन्हें वहां बनाया गया और सभी लोगों ने अपना परिचय दिया था। जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे, कितने मेंबर थे उस दिन प्रेजेंट? कितने थे? याद नहीं रह गया आप लोग? कितने मेंबर थे उस दिन? 207 मेंबर प्रेजेंट थे। सभी ने अपना परिचय दिया कि हम कहाँ से हैं और मेरा नाम या व्यक्तिगत क्या है। चलिए, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? एक डेट आप लोग याद होगा, 26 क्या दिसंबर 1949, याद है किसी को? याद है ना? नंबर है ना? बहुत अच्छा, यही जानना चाह रहा था कि नवंबर है दिसंबर है। एक डेट और आता है इसके अलावा, क्या 26 जनवरी की फरवरी कितना है? हम लोग को यहाँ पे केंद्र मान करके आगे बढ़ना है, केंद्र मान करके आगे बढ़ना है। इसी बीच में आंतरिक सरकार का भी गठन हुआ है, मंत्रिमंडल भी बना है। हम लोग उसे जब मंत्रिमंडल पढ़ेंगे तो उन्हें कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और उसे आपको याद करने की दिक्कत नहीं होगी। मैं एक कोड पासवर्ड से आप लोगों को सभी मंत्रियों के नाम याद करवा देंगे कि किस विभाग का कौन सा मंत्री है, वो अंत सांस तक आपको याद है, उसकी चिंता आपको छोड़ना, ठीक है। ये डेट क्या था, किसको याद आ रहा है? संविधान बन के तैयार हो गया, एडहाक पे लागू किया गया, एडहाक पे लागू, कितने आर्टिकल लागू किए गए? 395। मैंने इसके
पहले क्लास में आप लोग को चर्चा कर चुका था, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंसंट्रेशन की बात पहले ही क्लास में मैंने आपको बताया था, बताया था ना। कितने लोग वीडियो चाहे अच्छा होगा या खराब होगा, क्योंकि क्वालिटी पे मत जाया करिए, बहुत सारी क्वालिटी पे जाएंगे तो समय निकल जाएगा। कम से कम जो चीज़ें समझ में नहीं आती हों या जाने के बाद एक बार तो कम से कम वीडियो प्ले कर लिया करिए, कुछ चीज़ों को कम से कम कर लिया करिए कि हाफ क्लास के बाद सर ने ये बताया था, रिकॉल नहीं हो रहा। अगर आपसे कहा जाए कि एक बड़ा सा जार है, एक डब्बा ले लीजिए, उसमें बड़े बड़े कंकड़, उससे छोटे कंकड़, उससे छोटे कंकड़ और रेत को भरना है, सबसे पहले किसको भरेंगे? रेत को भरेंगे। क्यों भरेंगे? कि रेत को भरना आसान है, भरेंगे ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कितने लोग छोटे कंकड़ के साथ हैं, कितने लोग बड़े कंकड़ के साथ हैं? वही लोग हैं बड़े, 3 या 4 लोग तो हैं बड़े। पहले तोड़ेंगे तब भरेंगे, तब तक एक पीटी निकल जाएगा। बहुत अच्छा, देखिए उत्तर आ गया। देखिए इसमें जब आप बड़े बड़े कंकड़ भरेंगे, यहाँ आपकी पढ़ाई का ही वो है, तो इससे जो छोटे कंकड़ होंगे डालेंगे, फिर स्पेस को कवर कर देगा। इसके बाद जो उससे छोटे कंकड़ डालेंगे, वो जो माइक्रो स्पेस है इनको कवर कर लेगा। लगभग मैक्सिमम पोर्शन उसमें चला जाएगा। फर्स्ट टाइम अगर आप महीन चीज़ों को डाल देंगे तो कोई भी चीज़ उसमें घुसने के रास्ते नहीं बचेंगे, बाहर सारे मटेरियल पड़े रह जाएंगे। और क्वेश्चन हमेशा 25 + 50 का रेशियो पूछा जाता है। सबसे कठिन क्वेश्चन, उससे आसान क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि अगर आप पढ़े हैं तो उस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यही कंकड़ वाली बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह से पहले मोटी मोटी चीज़ों को दिमाग में जब बैठा लेंगे, उसके अगल बगल को रिलेट करके आप उस चीज़ को समझने के लिए अपने को सक्षम बना लेंगे। चलिए, इसमें 16 आर्टिकल थे। किसी को याद है कितने कौन कौन आर्टिकल थे? चलिए नहीं याद है, मैं बता देता हूँ। 5, 6, 7, 8 और 9। नागरिकता उस समय दे दिया गया और लागू कर दिया गया उसी आधार पे, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि एक समय बाउंड वहाँ बात भी कही गई थी जब मैं आप लोगों को नागरिकता पढ़ा रहा था। टाइम बाउंड था ना, इसीलिए लागू नहीं किया गया होता तो वह फाउंडेशन वहाँ पे लागू नहीं हुआ होता। ठीक है, और क्या आएगा? 60, 324 और 324 और 366, 367, 369, 380, 388 ये आ जाएंगे ना? कितने हो गए? कितने हो गए? गिन डालिए जल्दी जल्दी। कितने बच गए? 391, 392, 393। कितने हो गए? 15 हो गए ना? ये 15 ऑलरेडी आपके किताब में प्रिंट मिलता है, छपा मिलता है। यहाँ ध्यान दें, इसीलिए यहाँ पे 15 का अंकन किया गया और यहाँ आपको बताया गया। ध्यान से कंसंट्रेट करके सुनेंगे ताकि कहीं क्वेश्चन अगर आता है तो भूलेंगे नहीं। इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में आप लोग को सब पता है, राष्ट्रपति का शपथ। क्योंकि हमारे राष्ट्रपति महोदय क्या हो गए थे उस समय? राष्ट्रपति कब बने थे? 24 जनवरी 1950। जब 24 जनवरी 1950 को उन्हें बना दिया गया तो इसका मतलब हमें उसके पहले उनके प्रक्रिया का प्रावधान करना होगा ना, उनकी शपथ के लिए। ये चुनाव आयोग है, बाकी आप लोग इसके बारे में मोटा आगे हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। इन्हीं सीट में आता है एक 394।
यही कंफ्यूज करता है बच्चों को कि 15 था कि 16। जब आप किताब पढ़ेंगे तो इतना ही मिलेंगे, जब गिनेंगे तो कहेंगे कि 16 तो है ही नहीं, और बार बार कंफ्यूज करता मिलेगा ना। ये 394 की जब बात आती है, इसी में स्पष्ट लिखा गया है कि संविधान 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से आर्टिकल, कौन कौन से अनुच्छेद लागू किए जाएंगे, स्पष्ट प्रावधान इसी में करके और इसके साथ इसे लागू कर दिया। बात समझ गए ना। जैसे आपने जो सुना होगा कहानी या नहीं सुना बता दूं, इसे प्रस्तावना है, कहा जाता है संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जब भी विवाद होता है तो हम कहाँ खड़े होते हैं, प्रस्तावना के चारों तरफ घेर के खड़े हो जाते हैं कि इसमें पहले पढ़ लो क्या कह रहा है, तब आगे संशोधन होगा। कहते हैं ना बहुत सारे विवाद, अभी तक तो प्रस्तावना को ही लेकर के आपको देखा होगा बहुत बड़ा विवाद हुआ था बहुत पहले, इसके 15 जजों ने अपनी बैठक करके फैसला सुनाया था। यहाँ तक समझ गए आप लोगों ने, किसी पे कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन किसी के मन में आ रहा है यहाँ, इनको कैसे रखेंगे, ये चीजें आपके दिमाग में कहीं से आ रहा है, कैसे तैयार होगा, ये न भूले। नागरिकता में कितने अनुच्छेद थे, 5 से 11। 2 छोड़ दीजिए, पूरी नागरिकता मान लीजिए, एक राष्ट्रपति को मान लीजिए, एक चुनाव को मान लीजिए, क्योंकि आगे चुनाव कराना है ना, राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाना था, फिर उसका चुनाव होना है, मान लीजिए अपने याद करने के लिए, तो चुनाव तो उसमें है, उनका भी चुनाव तो वही कराएगा ना। उसके बाद इन चीज़ों को 66, 67 ऐसे करके मोटी मोटा रख लीजिए। आगे मैं बताऊंगा कि इनके क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पर आने का मतलब यह जल्दी हो जाएगा। चलिए हम लोग चलेंगे 26 जनवरी 19 कहाँ जाएंगे 50। ये दिन क्यों आया, यहाँ थोड़ा सा सुनिए, ये दिन क्यों आया। आपने सुना होगा, हाँ समय हो गया, समय। चलिए कोई बात नहीं, आप अपना बटोरिए, तब तो हम समझ जाएंगे